दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था एमपी वन रक्षक का पेपर, जो कि काफी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 16 जून। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने खुद बताए हैं, तो वही मैं आपको बताने आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन संविधान से पूछा गया कि किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये 42वां जो संशोधन है संविधान का, उसे क्या है, भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है कि 1976 में लाए गए 42वें संशोधन अधिनियम को भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन में से एक माना जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अस्तित्व में आया, जिसकी अध्यक्षता जो है इंदिरा गांधी ने की थी। इस अधिनियम ने इस समय के दौरान संविधान के कई संशोधन किए गए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसे प्रस्तावना में संविधान की 7वीं अनुसूची में बदलाव किया और संविधान के 53 अनुच्छेदों में को है परिवर्तित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि रजत जो प्रपात है, जलप्रपात, वो कहाँ स्थित है। तो ये होशंगाबाद के पंचमढ़ी में स्थित है। कुछ देखिए पॉइंट्स है कि रजत प्रपात जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 107 मीटर 351 फीट है। ठीक है, अब कुछ आप मध्य प्रदेश के अन्य जलप्रपात के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार। तो देखिएगा, फर्स्ट जो है धुआंधार जलप्रपात, ये इसका स्थान है भेड़ाघाट जबलपुर में है। रोड राणेन जो है जलप्रपात, ये खजुराहो में स्थित है। पांडो जलप्रपात ये पन्ना में स्थित है। बहुती जलप्रपात रीवा में स्थित है और रजत जलप्रपात जो है वो पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के अन्य जलप्रपात है जो आपके एग्जाम में जो बचे हुए अभी एग्जाम है, 2-3 दिन और है, उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कुछ इसके डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा देश के संसाधनों के कुशल दोहन द्वारा लोगों के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के घोषित उद्देश्यों के अनुसरण में की गई थी। उत्पादन बढ़ाना और समुदाय की सेवा में सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसके उद्देश्यों में से एक था। लास्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री योजना जो है आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्रीय विकास परिषद के समग्र जो है मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कुडियाट्टम जो केरल का एक डैश पारंपरिक रूप है। तो ये नाट्य का एक पारंपरिक रूप है। ठीक है, कुडियाट्टम ये केरल का एक नाट्य पारंपरिक रूप है। कुछ पॉइंट्स देख लीजिए कि कुडियाट्टम संस्कृत रंगमंच जो केरल में प्रचलित है, भारत के सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है। 2000 से अधिक साल पहले उत्पन्न कुडियाट्टम संस्कृत श्रेणा या वाद के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है और केरल के स्थानीय परंपराओं को दर्शाता है। इसकी शैलीबद्ध और संहिताबद्ध रंगमंची भाषा में नेत्र अभिनय, मतलब कि आंख की जो अभिव्यक्ति है, और हस्त अभिनय मुद्राओं की भाषा क्या है, प्रमुख है। कुडियाट्टम जो है को पारंपरिक रूप से कुटुम्बापालम जो है नामक सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया जाता है, जो हिंदू मंदिरों में स्थित है। थेमर, चकेर, कुथु और तिरुवती जो है राकली केरल के कलारूम में है। तो कुडियाट्टम जो है केरल का एक नाट्य पारंपरिक रूप है। इसका आंसर नाट्य होगा, नाटक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड में भारत सरकार की कितनी हिस्सेदारी है। तो इसका आंसर होगा नाबार्ड में भारत सरकार की कुल हिस्सेदारी 99% है।
इससे रिलेटेड भी पॉइंट्स जान लीजिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। समिति का गठन 30 मार्च 1979 को योजना आयोग भारत सरकार के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि, कुटीर और ग्रामोद्योग के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शीर्ष विकास बैंक के रूप में की गई थी। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है और इसके संस्था के कार्यकारी जो अध्यक्ष है वो हर्ष कुमार भनवाला है। ठीक है, तो नाबार्ड में भारत सरकार की कुल कितनी हिस्सेदारी है? तो 99% है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपके फर्स्ट शिफ्ट में आज के पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1962 में की गई थी। फर्स्ट पॉइंट है कि 1962 में भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत की गई थी। शून्यकाल का तात्पर्य उस समय से है जो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है और इस अवधि के दौरान संसद के सदस्य पूर्व सूचना दिए बिना क्या है महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था क्रिकेट से है कि टेस्ट क्रिकेट में जो है 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय जो है क्रिकेट कौन था? तो ये सुनील गावस्कर थे। इनके बारे में भी कुछ जान लीजिए कि सुनील गावस्कर अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ यह मकाम हासिल किया था। सुनील गावस्कर ने भारत के लिए 125 टेस्ट में 10,122 रन बनाए। वह लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज है। उनके पास एक नवोदित क्रिकेटर द्वारा एक श्रृंखला में सर्वाधिक रन 774 बनाने का एक रिकॉर्ड भी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रन जो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन कौन बनाया था सबसे पहले? वो थे सुनील गावस्कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिफेंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को किया गया है। ठीक है, देख लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं कि ऑल इंडिया लॉजिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 23वें स्मीयरिंग इंडिया वारंट्स के समारोह में आदित्य बिरला समूह के दावे कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ डेकेड क्रेडिट प्रदान किया गया है, जो पिछले 10 वर्षों में भारतीय उद्योगों में योगदान के लिए थे। बिरला को विविध समूह के ऑपरेशन को समन्वित और सकृत करने में उनके नेतृत्व के लिए मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द जो डिकेड पुरस्कार है वो किससे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2022 को इंजीनियरिंग कोर की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये 242वीं वर्षगांठ मनाई है। देखिएगा कुछ पॉइंट्स हैं। भारतीय सेना को 18 नवंबर 2022 को 242वां इंजीनियरिंग कोर दिवस मनाया। इंजीनियरिंग कोर सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संगठनों के लिए युद्ध से संबंधित इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है और बुनियादी ढांचे का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि भूपर्पटी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने से बनी चट्टानों को क्या मतलब कौन सी चट्टानें होती है? तो ये अग्नेयशैल की चट्टानें होती हैं। ठीक है, और जो गुलाम वंश है, पूछा गया है गुलाम वंश का पहला मतलब शासक कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। पहला कौन था गुलाम वंश का शासक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलो जो है, पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में एक दोहरी परत का आवरण होता है जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि W किसका प्रतीक है? तो ये टंगस्टन का है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत के रूप में से संग्रहित होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो ये जनरल साइंस के 3 क्वेश्चंस थे। आज साइंस के क्वेश्चन थोड़ा कम मिल पाए हैं, तो मुझे जितना पता था मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए। अब मैं वो बताऊंगी जहां जहां से टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। देखिएगा, मैथ्स में सारे टॉपिक्स आपके वही हैं। टाइम वर्क है, स्पीड डिस्टेंस है,
स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आए हैं 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से, सीआई से 2 क्वेश्चंस मिले हैं देखने को, बोर्ड मास से भी 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है, 1 क्वेश्चन, एवरेज के भी थे, ट्रेन से भी 1 क्वेश्चन थे, एज का नहीं पता आज आया था कि नहीं, बाकी एडवांस में कुछ ही क्वेश्चंस आज देखने को मिले, ज़्यादा नहीं, परसेंटेज से दो क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इस टाइप से आपके ये टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अर्थमेटिक मैथ्स जो है आप उससे पढ़ के जाइए, ये सारे कॉमन टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो हिंदी में आपका जनरल हिंदी है जो कि विलोम शब्द, समास, संधि और शुद्ध शब्द जो शुद्ध वर्तनी होती है वो पूछी जा रही है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये सब बेसिक हिंदी में यही सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैरासिम्बल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चन, नरेशन वाले क्वेश्चन, ये सभी आ रहे हैं। साइंस में बेसिक साइंस है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके में 3 से 4 क्वेश्चंस, करंट अफेयर में भी 4 से 5 क्वेश्चन, एमपी जीके से भी 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे। अब जिनका आगे पेपर है, जो बचे हुए जो 2-3 दिन और पेपर चलेगा, उसमें इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। आप जितना भी मैं एनालिसिस करवा रही हूँ एग्ज़ाम की, वो आप देख जाइए, किस तरीके का पैटर्न आ रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। और पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, अपना पेपर दीजिए। और मैथ्स के लिए देखिए हमेशा से प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस है तभी आप क्या है कैलकुलेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा टाइम टेकन भी कुछ लोगों को लगा ऐसा मैथ्स में, बट ठीक है, मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने जनरल मैथ्स भी पढ़ी है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।